नेहा फ्रॉम विजन एकेडमी एंड आज मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आईएलटीएस एग्जाम क्या है। आईएलटीएस का एग्जाम तो हम सारे जिन्होंने फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, सब लोग देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन बेचारों को यही नहीं पता है कि आईएलटीएस का एग्जाम बेसिकली क्यों दिया जाता है, किस किस कंट्री में वो वैलिड है, कितनी बार हम दे सकते हैं। बहुत लोग आके पूछते हैं कि मैम बेसिकली आईएलटीएस की क्यों रिक्वायरमेंट है, हम तो काम करने जा रहे हैं तो आईएलटीएस क्यों चाहिए, हम तो ये फलाना कोर्स करने जा रहे हैं, इसका इंग्लिश से लेना देना नहीं है, मे बी फाइनेंस करने जा रहे हैं तो आईएलटीएस क्यों चाहिए। बट आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई विल बी टेलिंग यू कि क्यों आईएलटीएस इंपॉर्टेंट है और आईएलटीएस बेसिकली क्या है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आईएलटीएस की फुल फॉर्म क्या है, जो कि एक बहुत टेक्निकल चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और बेसिकली ये प्रूव किया जाता है यूके वीजा एंड इमिग्रेशन की ओर से फॉर वीजा एप्लीकेंट्स। अब वीजा एप्लीकेंट्स कौन है? जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि दो तरीके के एप्लीकेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो जनरल होते हैं और एक होते हैं जो एकेडमिक होते हैं। जो भी बच्चे कोर्स करने जा रहे हैं फॉरेन में, ध्यान से समझो कि जो भी बच्चे कोर्स करने जा रहे हैं फॉरेन में, वो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, एकेडमिक के लिए अप्लाई करेंगे। एकेडमिक के लिए अप्लाई करेंगे जैसे कि उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, प्लस 2 के बाद कोई भी कोर्स करने जाना है तो वो यहाँ पे आएगा। कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसके लिए वो जा रहे हैं तो भी उनको आईएलटीएस करना जरूरी है ना। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, कोई पीजी प्रोग्राम है, कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, तो ये सारे जो है बच्चे आपके स्टूडेंट वीजा में आएंगे, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। अब आता है जनरल। आपको कहते हैं हम तो ट्रैवल करने जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, या हम तो जॉब के लिए जा रहे हैं, या हम तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है, इनके स्कोर कार्ड्स कैसे होते हैं, इसका स्कोर कैसे किया जाता है आईएलटीएस एग्जाम में और इसका स्कोर कैसे किया जाता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अभी आप मोटे मोटे ये समझो कि कौन से दो एग्जाम्स होते हैं। अब आते हैं अगली बात पे। बच्चे में बात कर रहे थे आईएलटीएस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैम में लिखा हुआ है 15,500। तो व्हाट इज दिस 15,500? क्या हर एकेडमी, हर इंस्टीट्यूट जब आपने आईएलटीएस करनी है, सीखनी है, मॉड्यूल सीखने हैं, तो क्या इतना चार्ज करेंगे? नहीं, इतना चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ये चार्जेस कब लगेंगे? जब भी आपने आईएलटीएस का एग्जाम भरना है, जब आपको लगता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है एंड हम अब आईएलटीएस देने के लिए रेडी हैं, बी 3 मंथ 6 मंथ जो भी टाइम आपको लगता है, तब आपको ये चार्जेस ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं टू बुक योर एग्जाम। सेकेंडली, जो इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में आप सीखने जाते हो, आपकी मंथली फीस होती है, कोर्स फी होती है, वो डिपेंड करता है एकेडमी टू एकेडमी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। कई लोग 9,000 चार्ज करते हैं, कोई 12,000 करता है, कोई 15,000 करता है पर मंथ। अब जैसे हमारा विजन एकेडमी है, हम लोग 5,000 रुपए चार्ज करते हैं पर मंथ। तो ये इस तरीके से होता है। सेकेंड चीज अब मैं आपको बताने लगी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसे क्या होता है आईएलटीएस में। बेसिकली आईएलटीएस कवर क्या करती है? तो बच्चे आईएलटीएस ये 4 मॉड्यूल्स कवर करती है, चाहे आप जनरल में दो चाहे आप एकेडमिक में दो। 4 मॉड्यूल्स कौन से हैं? आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीस 4 मॉड्यूल्स फॉर। आप किसी भी कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो, फॉरेन छोड़िए, कोई हिंदुस्तान में आता है, अगर वो आपसे हिंदी में बात ही नहीं कर पाएगा, आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, आपसे कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाएगा, तो क्या पॉइंट है उस चीज का? तो बेसिकली स्पीकिंग आपकी उसमें हेल्प करती है, लिसनिंग भी ये बताती है कि आप किसी को सुन के उसकी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, देन आपको लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, दैट कम्स अंडर रीडिंग एंड राइटिंग। सो ये 4 बेसिक मॉड्यूल्स है जो कहीं पे भी किसी भी कंट्री में आप जाओ तो ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड आईएलटीएस का पर्पस क्या है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बस पर्पस बता के इसको एंड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये पर कितने टाइम के लिए होता है, एक मॉड्यूल में जैसे 60 मिनट्स होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, कितना कितना उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस बेसिस पे आपको उसमें मार्क्स होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हम बेसिकली बच्चे ये बात कर रहे हैं कि आज इंपॉर्टेंट क्यों है। आईएलटीएस का एग्जाम सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग जो अप्रूव करते हैं, जहां आपका आईएलटीएस टेस्ट चेक होता है, ये देखना चाहते हैं कि आप उनकी कंट्री में जाके फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, लिख पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो ये बेसिकली आज का एग्जाम ये ओवरऑल जज करता है, ठीक है। और ये एग्जाम जो है, आप एक बार एग्जाम दे देते हैं तो ये वैलिड होता है 2 साल के लिए, जब आपका रिजल्ट आ जाए। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम बैंक स्कोर भी रहता है। मिनिमम बैंक स्कोर 6 to 6.5 रहता है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में डिपेंड करता है। आपका आईएलटीएस स्कोर इतना तो होना
ही चाहिए। अगर आपका ओवरऑल आइल्स स्कोर या पर आइल्स स्कोर इससे कम है तो आपको रीअपियर होना पड़ता है आइल्स के एग्जाम में, या फिर आपको दोबारा देना पड़ता है आइल्स का एग्जाम, वो वैलिड नहीं होता है। एक और चीज जो बच्चे वैसे फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि मैम अगर सपोजिंगली हमारा पहली बार में क्लियर नहीं हुआ तो क्या हम 2 बार दे सकते हैं या हम 3 बार दे सकते हैं? तो यस, आप 1, 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड टाइम आइल्स का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, हाँ, जितनी बार आप आइल्स का एग्जाम दोगे आपको 15,500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। फॉर मोर डिटेल्स मेरा नंबर यहाँ मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, कोई और वीडियो चाहिए, सो वी विल मेक एन वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच।